क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 एंड चैप्टर 8 जो कि एरिया बाउंडेड रीजन है। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 में सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड द गिवन लाइन। y इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है y इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन है। एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्टार्टिंग में किए थे 8.1 में। नंबर 2 वाला जो पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस, दोनों सेम क्वेश्चंस है बट ये y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y है और ये जो आपका है x के पावर 4 इज इक्वल टू y है। तो ये तो कहेंगे सर पैराबोला तो है नहीं, पैराबोला तो एक्स स्क्वायर में होता है, तो ये पैराबोला का ही शेप बनेगा। अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसा शेप बनाएगा, मैं इसको बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। देखिए ये आपका है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 या x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y। अगर आपको किसी कर्व के बारे में आइडिया नहीं मिलता कि कैसा ऐसा ग्राफ हो सकता है तो उसके लिए आप क्या किया करिए, आप ये लाइनिंग जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी या सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो उसमें 9th क्लास में ये जरूर रहा होगा। उसके लिए करते क्या, जैसे x एंड y ले लीजिए, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, y इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 लेते हैं, है ना, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 2 टू दी पावर 4, दैट मीन 16 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 लेंगे, y इज इक्वल टू 1, -2 लेंगे कितना आएगा +16 आएगा। तो ऐसे तो पॉइंट ले सकते हैं। और ये देखिए लाइन है, ये भी लाइन है, ये पॉइंट से पास होगी। तो सबसे पहले हम इस पैराबोला को ड्रा करते हैं, पैराबोला का इक्वेशन जैसा बनेगा। देखिए कैसे, आप सबसे पहले इसको ड्रा कर लीजिए, यहाँ पर ही ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये x टू दी पावर 4 जैसा है ना, तो ये हमने इसका स्पेस कम ले लिया, ऊपर का ज़्यादा ले लिए। ये y एक्सिस ले लेते हैं या x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 1, चलिए ये मान लेते हैं 1 है। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 16, ये देखिए इस तरह से मान लीजिए, ठीक है ना। और -1 पर कितना ले लेंगे, +1 है। x इज इक्वल टू -2 अगर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 16, मतलब अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो वह ऐसे ही पास होगी जैसा पैराबोला पास होता है। चलिए यहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, जो ये कर्व का इक्वेशन है वह x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y है। नाउ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5 को ड्रा करना है। तो थोड़ा सा ये आगे, और जैसे आप पॉइंट लेते चलेंगे तो ये यहाँ आएगा, तो पॉइंट x इज इक्वल टू 5 ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कैसे निकाला गया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। ये मैंने पॉइंट आपको निकाल कर बता दिया, ठीक है, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू डिफरेंट लेकर भी आप किसी भी आप कर्व के इक्वेशंस को ड्रा कर सकते हैं। अब दरअसल ये हमें x इज इक्वल टू 1 एंड 5 को ड्रा करना है। तो ये लाइन जब आप खींचेंगे, जब कर्व खींचिएगा तो इस तरह से आपकी आगे चली जाएगी, मतलब ये दोनों इस तरह से आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। ये कर्व ऐसे चलेगी, ओके। चलिए तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू ये 2, और मतलब ये पॉइंट थे हमारे पास, इससे हमने पास करा दिए। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 को देखें तो ये 1 की लाइनिंग हो जाएगी, ये 1 होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, इससे पास करा दीजिए। ये हो गया x इज इक्वल टू 1 के लिए, और x इज इक्वल टू 2 यह हुआ, तो 3 यह होगा, 4 यह होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए आप हिसाब से, मान लीजिए 5 हो गया। तो 5 के लिए ये लाइनिंग आप पास कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिएगा, ये जो लाइन होगी वह x इज इक्वल टू 5 के लिए है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 5 के लिए हो गया पैराबोला सैडल रीजन बिटवीन एंड द x एक्सिस का रहा है, x एक्सिस यह हुआ, तो इसके बिटवीन जो ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो x एक्सिस में अब हमें इसके बिटवीन जो रीजन बनेगा वह ये रीजन बनेगा, हमें इसी रीजन की एरिया फाइंड करनी है। तो इसमें बन कहाँ से कहाँ तक रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पैराबोला उसकी साइडेड पोर्शन है, मतलब इसमें जो तिरछा होता है, तिरछा फिगर किसका है, वो पैराबोला का है। तो इस पैराबोला की एरिया लेना है कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये दोनों पॉइंट कितना है, यहाँ पर x1 से लेकर x2 देखना है। x1 पॉइंट कितना होगा 1, और x2 पॉइंट यहाँ कितना होगा, जैसे 5 है तो ये पॉइंट कितना हो गया 5, 0। तो 1 से लेकर 5 ले लीजिए, या यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 5 होगा, बिकॉज x2 तो 5 ही होगा ना भाई। देखिए
देखिए ये 5 होगा, क्योंकि यहाँ से पहले 5 चलेंगे, बाद में ऊपर चलेंगे y। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 5 होगा, और ये कितना होगा क्या करना जानकर इसको रहने देते हैं। तो x1 से लेकर x2 देखा जाए तो ये जो पॉइंट हो गया वह x = 1 हो गया, 1 से लेकर 5 तक। और ये जो कर्व है किसका साइडेड पोर्शन बन रहा है, पैराबोला का। तो इक्वेशन आप या तो नाम लिख दीजिएगा या तो डायरेक्टली हम चलिए नाम लिख देते हैं, इसका नाम दे दीजिएगा A, B, C and D। तो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन A, B, C, D, A, एरिया ऑफ शेडेड रीजन A, B, C, D, A, विच इज इक्वल टू क्या करना, कहाँ से कहाँ तक होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लेने के लिए दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये कर्व का इक्वेशन। बिकॉज ये जो कर्व है ना ऐसे चलेगा, सीधे चलेगा, आप खींचेगा तो सीधे आएगा, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 1 पॉइंट से 1 से लेकर 5 तक कर्व का साइडेड पोर्शन बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 5 तक y किसकी छाया बन सकती है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा लाइन जो टेढ़ा बन रहा है, ये वाली लाइन है। और ये किसका पोर्शन है, ये y = x⁴ का ही तो पार्ट है। तो इसका मतलब इसकी छाया यहाँ तक बन रही है। तो हम लेंगे y किसका, कर्व का, और dx, मतलब 1 से लेकर 5 तक y की कर्व की वैल्यू कितनी होगी, y के लिए कर्व की जो वैल्यू है y क्या, वो x⁴ है। और x⁴ को लिख दीजिए, कितना होगा इंटीग्रेशन 5 एंड 1 to 5, सो ये आ जाएगा 5⁵ अपॉन 5 -1/5। तो इसको सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज 5⁴ -1/5 स्क्वायर यूनिट आप लिख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5⁴ तो 25 × 25 हो जाएगा 625, फिर 1/5 उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ऐसे बता देता हूँ रफली। ये क्वेश्चन नंबर 2 में y = x है और y = x² है। तो इसका मतलब ये पैराबोला हो गया, ये लाइन हो गया। जब इसको खींचेंगे x² = 4ay जैसा बनेगा, और y = x जो होगा वो लाइन ऐसे चलेगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलेगी। तो साइडेड रीजन ये निकालना अभी हम लोग निकाल चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या करना है, ये देखिए 0 0 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा, 1 1 पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेना क्या है, 0 से 1 y लाइन में से 0 से 1 y पैराबोला या y जो कर्व होगा उसको माइनस कर देना, ठीक है ना। यही आपका रीजन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। साइडेड पोर्शन मैंने बना दिया, साइडेड रीजन बना दिया, ठीक है ना। आप ट्राई कर लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी सिंपली क्वेश्चन कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी ईजी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये पूरा पार्ट रब कर देता हूँ, ईजी है, आप ध्यान दीजिए, 1-2 बार आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पैराबोला का आपको कर्व कैसा होता है, पैराबोला किस तरह से ड्रा होती है, क्लास 11th की बेसिस पर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के लिए। ये भी मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके रिपीट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा डिफरेंट होंगे उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4th क्वेश्चन को देखिए। ये भी रब कर देते हैं, जरूरत नहीं है, ये टेढ़ा लिख दिया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्केच द ग्राफ y = mod ऑफ x + 3 का ग्राफ खींचना है, और साथ ही साथ इवेलुएट करना है, इवेलुएट -6 to 0 एंड mod ऑफ x + 3 एंड dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, y = mod ऑफ x + 3 दिया, किसी भी तरह का कर्व हो, किसी भी तरह का लाइन हो, नहीं पता चलता है तो ये वही वाला तरीका जो 9th क्लास में बताया गया, सर्व सुलभ तरीका इसको बोल सकते हैं, हर जगह यूज करने लायक है, ठीक है ना। इसको ले लीजिए x एंड y, x = 0 देन y = 3, x = 1 देन y = 4। अब माइनस लेते हैं, x = -1 y = 2, x = -2 y = 1, x = -3 y = 0, x = 2-3 पॉइंट ले, जैसे टर्निंग पॉइंट पता चल जाए, तो x = -4 y = 1, मतलब अब ऊपर उठना शुरू करेगी, ठीक है ना। तो अब चलिए जरा खींचते हैं इसको, पहले स्केच खींचना है, तो इसका
ग्राफ खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए एक्स इज इक्वल टू 0, देन वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 एंड 3, ये हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ हो गया। एक्स इज इक्वल टू -1 ले लीजिए एंड वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया। एक्स इज इक्वल टू -2 ले लीजिए, वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। एक्स इज इक्वल टू -3 ले लीजिए तो 0 हो गया। एक्स इज इक्वल टू -4 लेंगे तो ये 1 होगा। मतलब ये जो लाइन चलेगी, अगला बढ़ाएंगे अगर -5 लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। मतलब ये ऐसे चलेगी लाइन, ये बना लीजिएगा इसको, ये ऐसे चलेगी, ठीक है ना, इस तरह से पास हो गई। इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा, ये जो टर्निंग पॉइंट होगा वो -3,0 पहले होगा। अब आपको पूछा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस, इसका तो हमने ग्राफ इस तरह से ड्रा कर दिया, रफ स्केच हो गया। अब इसका पूछा इवेलुएट करने के लिए -6 से 0, -6 से 0 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -6 है और x की वैल्यू 0 के बिटवीन मॉड ऑफ x प्लस 3 की एरिया फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू -6 कहाँ होगा, देखिए ये मान लीजिए ये -3 है तो ये -4 होगा, -5 होगा, -6 यह होगा। तो -6 की लाइन आप यहाँ से ड्रा कर लीजिए। ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया -6,0 और इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -6 का। और x इज इक्वल टू 0 कौन सी होगी, ये लाइन होगी। x इज इक्वल टू 0 जो लाइन होगी, जो y एक्सिस होगा वही x इज इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके y की वैल्यू और यहाँ से लेकर यहाँ तक y की वैल्यू देखना है। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 है, देखिए मॉड ऑफ x प्लस 3, x इज इक्वल टू -3 पर टर्निंग पॉइंट है। तो हम इसको अगर लिखें y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 के लिए हम इसको लिख देते हैं व्हेन x इज लेस देन -3 हो, x की वैल्यू लेस देन होगा। तो यहाँ से देखिए 3 से लेस देन चलते हैं तो ये फंक्शन कितना है, ऐसे -4 ले लीजिए, इसको हटाकर सोचते हैं 3 से लेस देन चलें तो इसको हटा दीजिए मॉड को, तो रख दीजिए 3 से लेस देन क्या, -3 से लेस देन -4 रखिए। तो -4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस मिलेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन आएगा वो माइनस वैल्यू देगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 पर, ग्रेटर देन -3 से -2 रख दीजिए, -1 रखिए तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। ये मॉड नहीं होना चाहिए, जब सोचेंगे ऐसा, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मॉड को हटाकर सोचते हैं कि टर्निंग पॉइंट क्या है। तो -3 से बड़े चलने पर जैसे -2 -1 0, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3 प्लस 0 क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो फंक्शन ये हो जाते हैं। इसका मतलब 3 से लेस देन इधर हो गया, 3 से ग्रेटर देन इधर हो गया। तो 3 से ऊपर की तरफ चलेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, y इज इक्वल टू ओनली x प्लस 3। और 3 से इस साइड में चलेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -x प्लस 3 हो जाएगा, ये लेना होगा। लिमिट क्या होगी, -6 से -3 और -3 से 0, बिकॉज ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 0 0 है। तो सैडेड रीजन पूछा है आपसे कौन सा, -6 से, ये आपकी देखिए ये सैडेड रीजन बनेगा, ठीक है ना। इस सैडेड रीजन को आपको फाइंड करना है, -6 से -3। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन विच इज इक्वल टू -6 से लेकर -3 तक, -6 से लेकर -3 तक। और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, -x प्लस 3 है, तो ये ले लीजिए -x प्लस 3 dx, ठीक है ना। और -x प्लस 3 dx लिए, क्योंकि एरिया जुड़ेगी, माइनस नहीं होता, इसलिए इसको क्या करेंगे, मॉड में ले लेंगे। क्या लिखेंगे, इसको मॉड में लिख देंगे। भाई देखिए इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया जोड़ेंगे तभी तो यहाँ से यहाँ तक की एरिया आएगी, अगर हम माइनस लेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया जो है उसको मॉड में ले लिए। प्लस कितना लेना पड़ेगा, प्लस जी, यहाँ से -3 से लेकर 0 तक की एरिया, इस लाइन का -3 से लेकर 0 तक चलेगा, -3 से लेकर 0 तक। और इस लाइन का, यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन जा रही है वो y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वह x प्लस 3 dx होगी। ये प्लस आएगा इसलिए हमने उसको मॉड में नहीं किया। अब चलिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन निकाल लें। मॉड तो माइनस के, ये मॉड लगा है इसलिए माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो बचा x की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x एंड द लिमिट इज -6 टू -3 प्लस, यहाँ देखिए x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 3x -3 टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 पुट कर लेंगे तो 9/2, ये मॉड लगाए रहेगी कोई बात नहीं, वैल्यू याद रखिएगा प्लस होना चाहिए। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -9 हो गया, ठीक है ना।
ओके। एंड माइनस करना है, माइनस इसमें 6 रख दीजिए, तो 36/2 एंड -18 ये हो गया, मॉड लगा दिए और प्लस 0 पुट कर लीजिए, तो 0 एंड -0 दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। और -3 पुट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 9/2 -9। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, 2 9 18 है ना, 9 18 18 -9 इज -9/2 आ जाएगा, -9/2 एंड माइनस यहाँ कितना आएगा, 18 2 36, सो 36, अरे वो तो 0 हो गया, ठीक है ना। और प्लस यहाँ कितना आएगा, ये देखिए आ गया 2 9 18 -18 में से -9, सो -9 एंड 9 9/2, ये भी क्या हो गया 9/2 और ये भी 9/2, तो 9 9 कितना हो गया 18/2 विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। हमने एक चीज़ बताया था कि ये ग्राफ आपके नीचे जाएंगे तब के लिए, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ लाइन y की वैल्यू अगर नेगेटिव में पूरे फंक्शन की बन रही है, ठीक है ना, ये जो लाइन है नेगेटिव फॉर्म का बन रहा है, तो ये दोनों एरिया जुड़ेगी। जहाँ जुड़ने की बात होती है वहाँ पर आप मॉड लगा देंगे। जहाँ y की वैल्यू आपके नेगेटिव होना शुरू करती है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर मॉड लगा देंगे। एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि एरिया आपस में जुड़ेगा, है ना, एरिया आपस में ऐड होता है, न कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा ना। तो हमसे तो पूछा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी एरिया होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मॉड लगा देंगे। मॉड नहीं लगाएंगे तो ये कितना होता है, ये मॉड नहीं लगा तो -9/2 + 9/2 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके 9 स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया आ गई। नाउ अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 हमारे पास है, ठीक है, इसको रब कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए इजी है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जो कर्व का होगा वो हम डिलीट करते जाएंगे, उसको हटाते जाएंगे। जो ओनली लाइन और कर्व होगा या लाइन लाइन के बिटवीन होगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y = sin x है एंड बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। तो आपको पूछा एरिया बाउंडेड रीजन बाय द कर्व y = sin x, और जो sin x का जो कर्व बनेगा वो कहाँ से 0 से लेकर 2π के बिटवीन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो y = sin x के बारे में वैसे तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको ये कर्व को ड्रा करने के लिए ये आप बना लीजिए टेबल, ठीक है। क्या लीजिए 0 से 2π है तो 90 का डिफरेंस लेते हैं, बिकॉज 2π मतलब 360, तो 4 क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो लेते हैं क्या x एंड y, x = 0 ले लीजिए, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, x की वैल्यू 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है ना। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 90 के बाद ले लीजिए 90 का डिफरेंस करिए 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी 0। अगला लेते हैं इसी तरह से 90 का और डिफरेंस कर लीजिए 270 ले लें, साइन 270 कितना होगा 180 + थीटा, साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू कितना होगा -sin 90 इज -1 एंड साइन 360, बिकॉज 2π मीन्स 360 हो गया, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, हम इसको 2π बोल रहे हैं, इसको हम 3π/2 बोल रहे हैं, इसको हम पाई की बात कर रहे हैं, ये π/2 हो गया, ठीक है। 90 का डिफरेंस लिए, और साइन 360 कितना होगा, साइन 360 + थीटा देन साइन 0 हो जाता है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ड्रा कर लेंगे ना। अब चलिए जरा इसको देखिए, कार्टेशियन प्लेन में इसको हम ड्रा करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। x = 90 का डिफरेंस ले 0 डिग्री मान लेते हैं, या ये π/2 ले लेते हैं, इसको π/2, इसको ले लेते हैं पाई, इसको ले लेते हैं 3π/2, ओके। और थोड़ा सा आगे बना देते हैं, इसको बना देते हैं, ये मान लेते हैं 2π है। और y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0 मान लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, फिगर अच्छा बनेगा। और ये -1, बिकॉज आपको पता है कि साइन का पीरियोडिक जो पीरियड होता है वो -1 से +1 के बीच में मूव करती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -1 से +1 ले लें। अब जरा देखते हैं, 0 पर 0 है, x = 90 है ना, π/2 मीन्स 90, y की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया। साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है ना। साइन 3π/2 की वैल्यू, 3π/2 पर y की वैल्यू कितनी है
y की वैल्यू -1 है, तो -1 के सामने चले जाइए, यहाँ 3π/2 के सामने, ये आई थिंक ठीक है। और sin 2π की वैल्यू 0 होती है, तो लाइन कैसे कर्व चलेगा, ये ऐसे चलेगा, मिलाते चलिएगा, जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जा रहे हो वैसे वैसे मिलाते चलिएगा इसको। ओके, ये हो गया साइन y = 0 से लेकर 2π हो गया, सीधे खींचेंगे आप, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो सैडेड रीजन इसको निकालना है 0 से लेकर पाई तक, और सैडेड रीजन ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ठीक है ना, इसको आपको फाइंड करना है। कहाँ से, पाई से लेकर 2π तक। याद रखिएगा साइन यहाँ पर y की वैल्यू x एक्सिस के बिलो जा रही है, इसलिए मॉड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाती नहीं तो, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन विच इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि ये ग्राफ जो बन रहा है वो y = किसका बन रहा है, y = sin x का। तो y की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक y की वैल्यू कितनी होगी, sin x हो जाएगी, sin x एंड dx प्लस पाई से लेकर 2π तक, ग्राफ किसका है, sin x का है, तो इसको लिख दीजिए पाई से लेकर 2π तक, हमने इसको मॉड में कर दिया, वैसे माइनस मॉड ऑफ x होगा, है ना, माइनस मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, इसलिए माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस साइन के लिए हो जाता है, क्योंकि नीचे चल रहा है, तो साइन ऑफ -θ = माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस लगा दीजिए, या तो आप प्लस लिख दीजिए, बिकॉज मॉड लगा ही दिए तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कितना हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x माइनस cos x, लिमिट इज 0 to π। यहाँ देखिए मॉड लगाते रहिएगा, साइन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस cos x एंड लिमिट इज पाई से लेकर 2π हो गया, पाई से लेकर 2π, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो यह आ गया cos π, और एक बार आ जाएगा cos 0, और प्लस माइनस का मॉडुलस में, माइनस अगर मॉड है तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू में किसके निकालना है, यह आ जाएगा ओनली cos 2π एंड माइनस cos π, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, cos 180 की वैल्यू -1, cos 0 इज 1 एंड देन cos π इज -1 एंड cos 0 इज 1, ओके, एंड प्लस cos 2π, cos 360 plus theta, cos 360 plus theta is cos 0 is 1 and cos π is -1, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 and this one is also 2, -1 and plus -1 is plus, तो सो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आ गया स्क्वायर y = sin x का ग्राफ। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बता दें, नोट कर लिया आप इसको, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आई थिंक मैंने तो कोशिश कर देता हूं कि जितना हो सके बता दें आपको, चला जाए। चलिए ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नाउ दैट वन आल्सो, ये भी रफ हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 आई थिंक इजी है, अब ट्राई कर लेंगे इसको। अब तो मैं 6 का हिंट दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है y² = 4x एंड द लाइन y = mx का है। तो y² = 4x की बात कर रहा है, तो ये ऐसे चलेंगे। y = mx, m के बारे में पता नहीं है, तो ये लाइन कैसे कर लेंगे, x = 1, y = अप्रोक्सीमेटली यही चलेगा, y = mx यही चलेगा ना, x की वैल्यू माइनस लेंगे चाहे प्लस लेंगे, लाइन ऐसे ही चलेगी। ये सैडेड रीजन हो जाएगा 0 से लेकर 0 तक। ये पॉइंट आपको निकालना होगा, इसके लिए लाइन और कर्व जहां आपस में टकरा रहे हैं वो पॉइंट निकाल लीजिए। तो इसमें से मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट आपका कितना होगा, उसके लिए देखिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये आ गया mx² = 4ax, so m² x² = 4ax, देन x = 4a/m। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए, सो y = 4a/m m x है, तो यह आ गया y = 4a। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आ गया 4a/m एंड 4a, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर है कर्व पैराबोला में से लाइन को माइनस करेंगे तो बीच की एरिया निकल आएगी। मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, तो यह आ गया 0 से लेकर 4a/m y किसका, पैराबोला, y पैराबोला में से, ठीक है ना, माइनस
0 से लेकर 4a तक हो जाएगा, 0 से लेकर 4 तक y लाइन को ले लेंगे। देखिए सिंपल तरीका यही है जो कि आप ड्रा किए हैं। रफली अगर पॉइंट नहीं है तब भी आप मान कर चलेंगे कि ये लाइन ऐसे पास होगी व्हेन m की वैल्यू पॉजिटिव होगा तब के लिए, बिकॉज अगर m नेगेटिव होगा तो लाइन ऐसे पास हो जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन है तो m पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू m, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2m। 2m क्या है कुछ नहीं पता तो आप लाइन खींच दीजिए ऐसे ही, जो जनरल इक्वेशंस होता है y इज इक्वल टू एक्स के लिए, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे चलेगी, वही लाइन आप इसके लिए भी खींच दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से लेकर 4a अपॉन m, y पैराबोला के y की वैल्यू ले लीजिएगा तो जो कि आ जाएगा 2 अंडर रूट a एंड यही ना आएगा, यहाँ से देखिएगा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 2 अंडर रूट a x हो जाएगा और माइनस इसमें से देखिए दोनों की लिमिट सेम है तो 0 to 4a एक साथ रहने दीजिए और लाइन की y की वैल्यू कितनी है mx है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। मतलब यहाँ से आप चाहें तो इसमें से चलिए क्या इसमें से निकाला जाए, 0 to 4a मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, अंडर रूट a हो गया, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन करना है और dx कर लीजिएगा माइनस m 0 to 4a एंड x का इंटीग्रेशन। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, एरिया बाउंडेड रीजन आ जाएगा बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू mx का। सिमिलरली 7th क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। मैं आपको 8th और 9th में से एक क्वेश्चन से 9th क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप एक बार ज़रा इसको नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपके नंबर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर आपके कांस्टेंट ए बी के टर्म में लिया गया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगी सर इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। ये एलिप्स है और एक लाइन है, जहाँ पर कहीं मेंशन नहीं होता कि एलिप्स कैसा है। एलिप्स होगा मतलब इसका जो मेजर एक्सिस वो एक्स एक्सिस होगा या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा, पता है ना। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि यह एक्स एक्सिस पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा तो वह इस तरह से बनता है, मतलब यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल एलिप्स बोली जा सकती है। तो आपके जहाँ पर कहीं मेंशन नहीं होता कि किस तरह का एलिप्स होगा, वहाँ पर हमेशा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस मानकर उस एलिप्स को ड्रा कर लिया करते हैं। मतलब ए हमेशा ग्रेटर देन बी माना जाता है जनरल में, जहाँ पर एलिप्स के बारे में मेंशन नहीं होता है। और अगर कोई नंबर दे दिए जैसे यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, तो जाहिर सी बात है पता है कि ये आपका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वह मेजर एक्सिस हो जाता है। ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े भी होंगे। तो ए इज ग्रेटर देन बी मानकर चल रहे हैं, तो इस तरह की सबसे पहले एक इलिप्स ड्रा कर लेते हैं और जनरली इलिप्स ड्रा कर लेंगे कि जनरली एक इक्वेशन ग्राफ ड्रा कर लेंगे इसका एक्स एंड वाई। और ये देखिए एक इलिप्स ड्रा कर लिए जो कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा। तो रफली ड्रा कर रहे हैं इसलिए आप इसको बना लीजिएगा अपने मन से, थोड़ा सा टेढ़ा हमेशा हो जाता है, फिगर में बहुत कच्चे हैं, ठीक है ना। मान कर चलिए यही और गड़बड़ हो गया, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार ओके। मान लेते हैं कि ये एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा a,0 और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,b होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये एक लाइन है, लाइन जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन, अगर आपको याद हो एक लाइन जो इंटरसेप्टेड फॉर्म में होती थी वह यही बनता था, वो लाइन हमेशा ऐसे पास हो सकती थी। नहीं पता है तो क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए तो y इज इक्वल टू b मिल जाएगा, और एक बार इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो x अपॉन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू a मिल जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन से पॉइंट मिल जाएगी। इस पॉइंट को अगर ड्रा करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए एंड y इज इक्वल टू b ये होगा, एंड x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 ये हो गया। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 8 को भी आप ट्राई कर लीजिएगा, आराम से हो जाए। ये हो गया लाइन, लाइन का नाम जरूर दे दीजिएगा। लाइन का इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सैडेड रीजन पूछा आपसे, पूछा क्या है, पूछा आपसे एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। स्मॉलर तो यही बनेगा क्योंकि इनके बिटवीन जो रीजन बनेगा वह यह भी है और इनके ये भी है, तो स्मॉलर में यही बनेगा, ठीक है ना। स्मॉलर रीजन यह है। अब आप इसका नाम दे सकते हैं ओ ए एंड बी सी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी। ए के लिए जिसमें से ऊपर आपका एलिप्स है, एलिप्स के एरिया में से माइनस कर दीजिए लाइन के एरिया, ये निकाल दीजिए तो बीच की बच जाएगी। तो आप लिख ले सकते हैं इसको एरिया ऑफ रीजन,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रीजन लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए विच इज इक्वल टू ए बी सी ए विच इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक ले, हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि देखिए x1 से लेकर इस पॉइंट पर x1 और x2 कितना है, x1 0 और x2 कितना a है, तो ये लिख देंगे 0 से a तक y किसका, एलिप्स का ले लेते हैं, y एलिप्स में से इस लाइन को देखिए, लाइन के एरिया क्या होगी, लाइन के लिए होगा x1 पॉइंट क्या होगा 0 और x2 पॉइंट क्या होगा a, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, तो 0 से a तक y किसके, y लाइन के इक्वेशन का y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 to a, y एलिप्स की y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लीजिए कितना होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो वाई एलिप्स की वैल्यू आ गई b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स माइनस वाई लाइन के y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, उसको भी निकालना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस एक्स अपॉन ए, सो y इज इक्वल टू b अपॉन ए एंड a माइनस x आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 0 to a b अपॉन a एंड a माइनस x dx। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसकी एरिया इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ कि आपने देख लिए कि y की वैल्यू इससे निकालना, y की वैल्यू यहाँ निकालनी थी, ठीक है, तो रब कर दें इसको। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ये वाली लाइन में रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपने देख लिए होंगे, डन, ओके, चलिए ये रब कर दिया, तो अब हमारे पास इसकी एरिया फाइंड करनी है, इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये आ जाएगा b अपॉन ए एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की एरिया हो जाएगी x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए एंड द लिमिट इज 0 to a एंड द लिमिट इज 0 to a माइनस बी अपॉन ए है, तो लिख दीजिए माइनस बी अपॉन ए एंड द इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स का, ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट 0 to a, ठीक है, तो इसको लिखते हैं b अपॉन ए, एक्स इज इक्वल टू अगर a यहाँ पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए में से 0 रखिए, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 0 होगा, ठीक है ना, और माइनस बचा माइनस बी बाई ए और x की वैल्यू a पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो साइड में चलने पर दिखाई ना दे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको लिख दीजिए माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पुट कर लीजिए, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यह आ गया b अपॉन ए, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 2, ठीक है ना, माइनस ये कितना होगा साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा 0 कर देते हैं इसको, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर कितना होगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज ए 0 था। अच्छा जी, a टू a कैंसिल कर लेते हैं, तो यह आ गया a b पाई अपॉन 4 माइनस a टू यहाँ कैंसिल कर लीजिए a b अपॉन 2, एलसीएम ले लें या a b अपॉन 2 कॉमन ले लें, तो यह आ गया पाई बाई 2 माइनस 1, इसको जितना भी सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिएगा, इतना स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया आ जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पर एरिया निकाल दिया, अपर में से लोअर जो फिगर हमारे पास बना था उनके बिटवीन एरिया फाइंड करनी थी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, लाइन है, पैराबोला है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूँ, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए 9th के बाद 10th आप ट्राई कीजिएगा, 10th बहुत ईजी है, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो उसको देख लेते हैं फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th,
सिमिलर क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी भी बता भी चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चंस जो भी होंगे उनको लिप कर देंगे कि एरिया बाउंडेड रीजन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। इसके लिए पहले तो एनसीईआरटी को ही परफेक्ट बनाए, बिकॉज क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से आने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर लीजिए, ठीक है, सैम्पल पेपर यूज कर लेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई कीजिएगा, बिकॉज पैराबोला और लाइन है तो ये सिंपली हो जाएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूँ। यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ mod of x plus mod of y is equal to 1। आपसे पूछा है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व के द्वारा आपसे जो रीजन बनेगी उसकी एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इसके लिए केसेस बनाते हैं। केसेस क्या बनेगा देखिए, केसेस बना दीजिए इस तरह से, क्या कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 हो, तो ये मॉड जो है आपका दोनों जो वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, होगी ना। केसेस 4 बन सकते हैं। दूसरा ले लीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0 मतलब -1 -2 रखेंगे तो ये मॉड आपका माइनस वैल्यू देगा, मतलब मॉड हटा कर सोचते हैं, मैंने बता दिया था पहले, तो ये आ गया माइनस हो जाएगा व्हेन y लेस देन 0। अगला लेकर चलिए, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो ये -x होगा और ये होगा +x प्लस y हो जाएगा। और जब नेक्स्ट लेकर चलते हैं, जब ये भी लेस देन हो और ये भी लेस देन हो, दोनों लेस देन हो, तो दोनों लेस देन कंडीशन में ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये इक्वेशंस बनेंगे, ये 4 इक्वेशंस हो गई लाइन का, और चारों इक्वेशन से आपको जब ड्रा करेंगे, चारों लाइन को ड्रा करेंगे तो आपस में एक दूसरे से कट करेगी, जो साइडेड पोर्शन बनेगा उसी की एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस लाइन को देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से पॉइंट तो निकालना पड़ेगा तभी तो ड्रा कर पाएंगे। तो आप ले लीजिए x इज इक्वल टू 0, देन y निकल जाएगा 1, और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 निकल गया, एक हो गया। दूसरे वाले को ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें भी x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो y माइनस 1 निकलेगा, और y के प्लेस पर 0 यहाँ रख दीजिए तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट को इससे निकाल लीजिए, किससे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, देन वाई इज इक्वल टू 1, एंड इफ वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू -1 मिल गया। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इससे निकाल लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -1। ये जो पॉइंट आएगा वो चौथा पॉइंट हो गया। इन चारों पॉइंट को, इन जो ये पॉइंट्स हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए, इन कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करते हैं। तो देखिए जरा कैसा बनता है फिगर, सबसे पहले वो भी देखना है। चलिए इसको थोड़ा सा वो बड़ा कर लीजिएगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 का ले लेते हैं, ये भी 1 ले लेते हैं, ये भी 1 ले लेते हैं और ये भी 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देखिए, 0 1 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इसको लिख दीजिए 0, 1, और x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। लाइन खींच दीजिए इसका नाम देखना चाहें तो लिख दीजिएगा, क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू x प्लस 1। नेक्स्ट को देखिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, ये आ गया। और x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, यही पॉइंट होगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, खींच लीजिएगा सही से जी, ठीक है ना। इसको आप ड्रा कर लीजिएगा सही से, स्केल नहीं तो ये जो आ जाएगा, ये आ गया इक्वेशन किसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट इसको ड्रा करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 यही होगा, और x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, तो -1 एंड 0 ये हुआ। इसको आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है ना। इसका भी नाम दे दीजिए, किसका इक्वेशन है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1, 0 एंड -1, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 0, -1 एंड 0 ये पॉइंट है, ठीक है। इसको खींच लीजिए, तो सैडेड पोर्शन ये बना, ये आपका इक्वेशन हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। तो सैडेड पोर्शन ये बन गया आपका।
ये साइडेड पोर्शन आपसे पूछा है ना, इसी साइडेड पोर्शन की एरिया पूछा है, ये सेंटर वो मान लीजिए। तो ऐसे में देखिए ये साइडेड पोर्शन जो बराबर होगी, ये लाइन का इक्वेशन जितना इस लाइन के इक्वेशन कवर करेगी उतना ही ये लाइन कवर करेगी, उतना ही ये लाइन कवर करेगी और इतना लाइन कवर करेगी। ऐसे में हर एक पार्ट का अलग अलग निकालने के अपेक्षा चारों पार्ट में से एक पार्ट का निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आ जाएगा। मतलब हमें जो नाम एरिया निकालना है वो ABCD का निकालना है। हमें निकालना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन। एरिया ऑफ सैडेड रीजन कौन सा? ABCDA which is equal to 4 into area of the region OBCO, 4 into area of shaded region कौन सा? OBCO। देख लीजिएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे ना, अगर अलग अलग सबका निकालेंगे, यहाँ से लिमिट लेकर इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल, सब बराबर ही आएगा। तो एक का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4। अब साइडेड रीजन OBCA में ये जो लाइन आपकी तिरछी लाइन देखिए, तो वर्टिकल, ये तो XY एक्सिस है, ये X एक्सिस है, X एक्सिस पे इस लाइन की छाया बनेगी, मतलब BC लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो BC लाइन ये है ना, YBC, इस लाइन के y की वैल्यू कितनी होगी, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया कितना है, यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट कितना होगा, B से लेकर C तक, देखिए 0 से लेकर 1 तक, B पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 1 है और C पॉइंट कोऑर्डिनेट 1 0, तो 0 से लेकर 1 तक YBC लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, हमने यहाँ लिख दिए। तो यह आ गया 4 एंड 0 to 1 BC लाइन का इक्वेशन। देखिए y की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा 1 माइनस एक्स एंड dx। कितना आ गया, ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x² एंड द लिमिट 0 to 1। सो 4 आ गया, 1 माइनस 1/2 एंड 0 पुट कर लेंगे तो ये पूरा 0 आ गया। 1 में से हाफ गया तो ये आपका 4 इंटू हाफ बचा, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट, मतलब एक एक का हाँ हाफ 1/2 आएगी। तो वैसे भी आप जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो ये आपका 1 हो गया। जैसे एरिया आप क्या जानते हैं, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये 1/2 बेस कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपका 1 है और हाइट कितना हो गया, ये भी 1 है, तो एक का एरिया 1/2 आ जाएगा। वैसे इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2 सब जोड़ देंगे तो आपका 2 तो हो ही जाएगा। तो स्क्वायर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं ऐसे है, करना तो ऐसे ही है, बिकॉज यूजिंग इंटीग्रेशन करना होता है क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 11 क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक बताया गया है बट बता देता हूँ। 12 के बाद आपके 13 14 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और इसमें से, ठीक है, रब कर दें हम इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चंस मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए एक बार। फिगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने टोटली डिस्क्राइब कर दिया था यहाँ पर। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। मॉड को भी आप अगर चाहते तो वैल्यू मॉड से ही, जैसे x + y मॉड में था वहाँ से भी आप इसको खींचते तो ऐसे ही ग्राफ आता, और दोनों मॉड लगाए थे तो मैंने 4 डायरेक्शन में इसको घुमा दिया, तो चारों डायरेक्शन घूमने पर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और उसकी एरिया फाइंड करनी थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर, ये हिंट दे देते हैं, वैसे क्वेश्चन नंबर 12 तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए ये दिया है XY सच दैट y is greater than x², greater than equal to x² and the y is equal to mod of x। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व ये है और लाइन है, इनके बिटवीन आपसे पूछा है। तो y is greater than equal to x² and y is equal to mod of x। सबसे पहले y is greater than equal to x² के लिए हम इक्वल लेकर इसका ग्राफ खींचते हैं, बाद में इसका ग्रेटर देन का मीनिंग समझाएंगे आपको। तो इसको मान लीजिए y is equal to x² या x² is equal to y। ये का आपका पैराबोला हो जाएगा, x² is equal to 4ay से, बिकॉज इसका वर्टिसेस 0 0 होगा, बिकॉज 0 0 से पास हो गया, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको सेम बता दिया। और लाइन क्या है,
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, ग्राफ से पता चलेगा, ठीक है ना। मॉड ऑफ x के लिए आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 0 रखिए 0, 1 रखेंगे x की वैल्यू 1 मिलेगी, -1 रखेंगे तो +1 मिलेगा, ऐसे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए जरा देखते हैं, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक आपका पैराबोला हो गया, उसको ड्रा कर लीजिए सबसे पहले। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आपका ये पैराबोला हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एंड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के लिए देखिए 0 0, ये पॉइंट हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, देखिए 1 ले लिए तो यहीं पर होगा पॉइंट, क्यों होगा 1 1 पॉइंट इसी पर, क्योंकि ये 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और x इज इक्वल टू -1 ले लीजिए और y इज इक्वल टू 1, तो ये भी इसी पर होगा बिकॉज ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये इसी तरह से चला जाएगा। मैं अगर खींचना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया शेडेड पोर्शन आपका यही बनेगा। अब से पूछा ना y की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो, तो शेडेड पोर्शन y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन कब होगी, y की वैल्यू ऊपर की तरफ ग्रेटर देन होगी। इसका मतलब इस जो शेडेड पोर्शन बनेगा, ये कर्व जो दिया है y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी होगी, तो y ऊपर की तरफ बड़ा होगा, ये ना होगा भाई y तो ऊपर की तरफ ही बड़ा होगा ना, y नीचे चलने पर नेगेटिव आता है, तो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का मतलब इसका जो पोर्शन शेडेड पोर्शन बनेगा वो ऊपर की तरफ हो और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x से घिरा हुआ हो, तो ऊपर की तरफ y ऑफ मॉड ऑफ से घिरा हुआ, तो हमें मतलब ये ऊपर चलेगा, देखिए ये ऊपर चलेगा, जब आप पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग तो क्लियर होगा। और ये जो आएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये इसके बिटवीन ये पोर्शन बनेगी आपकी, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर के बिटवीन ये एरिया बन गई। अब ये देखिए आपका 0 0 हो गया, ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा, इसको आप लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू -1 +1 हो गया, इसका नाम दे दीजिए ओ ए, ठीक है ना, ओ ए, इसका नाम दे दीजिए बी ओ, और यहाँ भी देना चाहते तो ये सी लिख दीजिए डी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यही निकालना है, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर देते हैं, क्यों हम 2 बार करें, इसके लिए यहाँ से लाइन खींच दीजिए और यहाँ से लाइन खींच दीजिए। अपर में से, अपर किसका है, लाइन का इक्वेशन है, और नीचे क्या बना है, कर्व है, तो अपर लाइन में से कर्व को माइनस कर दीजिए, जबकि इनके x1 x2 कोऑर्डिनेट 0 से लेकर 1 ही होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायरेक्ट लिख देता हूँ पूरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, देखिए 2 बार करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, तो मैं क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ इसकी एरिया निकाल लीजिए, इस पोर्शन की एरिया निकाल लीजिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इंटू दिस आ जाएगा। तो यहाँ से ले लीजिए 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ऊपर लाइन है तो y लाइन में से नीचे किसका है, नीचे भी देखिए लिमिट क्या होगा, कर्व जो है 0 से 1 ही चलेगा, तो y कर्व को माइनस करना है, y कर्व की वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका दिस प्लस दिस आ जाएगा, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 2 एंड 0 to 1, लाइन की y की वैल्यू देखिए, ये आपका y है। अगर आप इधर चलते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, इसको कह सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 हो तो ये पॉजिटिव होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 हो तो नेगेटिव होगा। तो इधर वाली जो इक्वेशन हो गई वो y इज इक्वल टू -x के लिए, और इधर वाली क्या होगी, y इज इक्वल टू x के लिए हो गया। तो y लाइन की वैल्यू x हो जाएगी, लाइन की वैल्यू a वाली कितनी होगी, x हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है ना। और y कर्व की वैल्यू देखिए, ये कर्व है, कर्व की y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो x में से एक्स स्क्वायर माइनस करना है, ग्रेटर देन का मतलब समझ लीजिएगा y की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब जो शेडेड रीजन होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये कहना का मतलब है y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट फाइंड कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड द लिमिट इज 0 to 1, सो 2 एंड 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 एंड सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस 2 अपॉन 6 है ना, 3 माइनस 2 अपॉन 6, 2 3 जा 6, सो 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 13 आपके क्वेश्चन बताया जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 8.2 का 4th एंड 5th क्वेश्चन जो है 13 एंड 14 है, इन दोनों को ट्राई कर लेंगे उसी जैसा।
क्वेश्चन नंबर 15 डिलीटेड होगा क्योंकि दोनों कर्व के बिटवीन है। अब उसके बाद आ जाते हैं 16, 17, 18, 19 है। तो इसमें से देखिए आपको 18 पढ़ना नहीं है, कर्व है, और 19 पढ़ना नहीं बेटा, ये कर्व है। तो 16 और 17 दो क्वेश्चन और पढ़ना है, 18 और 19 आपको नहीं पढ़ना होगा बिकॉज ये दोनों कर्व के बिटवीन हो जाएगा। 18, 19 डिलीट कर दिए, ठीक है ना। तो आप देखिए जरा 16 और 17 दो और देख लेते हैं क्वेश्चंस, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 12, 13 जैसा है, 15 आपको पढ़ना नहीं, 15, 18, 19 तो दो क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप जो डिलीट किया गया है उसको भी जानना चाहेंगे तो वो वैसे इजी है, आप अगर इसको समझ लिए हैं तो वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ कर्व बनेगा उसको आप निकाल लीजिएगा। एक दो एग्जांपल अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं बता दूंगा, उसको भी लेकर किसी वीडियो में उसको भी डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2 के बिटवीन और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बिटवीन एंड x एक्सिस भी कह रहा है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 1 के बिटवीन एरिया फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में आइडिया नहीं बनता तो मैंने बता भी चुका था, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये x हो गया, ये y, x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, y 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, माइनस ले लेंगे तो माइनस मिल जाएगा, -2 ले लेंगे तो -8 मिलेगा। इस तरह से पोर्शन मिल जाएंगे। अगर इसको ड्रा भी करना चाहते हैं तो x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रा कर लीजिए, इसको ड्रा कर लीजिए। देखिए 0, 0 एंड 1, 1 के लिए 1 एंड 1, -1 के लिए -1 एंड -1, -2 लेंगे तो -2 पर -8 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। और इधर अगर बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 बढ़ाते हैं, x इज इक्वल टू 2 तो यह 8 आएगा, 2 रखने पर यह 8 आएगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा वह ऐसे खींचिएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। मतलब खींचेगा तो ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। यह ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हमें इसको जो बॉन्ड करना है वो x इज इक्वल टू -2 से, तो -1 मान लीजिए, -2 यहाँ ले लेते हैं। तो ये -2 अगर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 मतलब ये जो पॉइंट होगा वो -2, 0, इससे लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -2 की लाइन, और x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ये 1 है, ये आ गई x इज इक्वल टू 1। तो x एक्सिस इसके और इस रीजन को फाइंड करना है। याद रखिएगा रीजन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस के बिलो है, इसलिए इसको मॉड में लेंगे। पॉइंट कितना से लेंगे, 0 से लेकर 0, देखिए -2 से 0 होगा और 0 से लेकर ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट आपको लेना कितना है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिए है, तो ये कोऑर्डिनेट 1, 2, 0 होगा। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन नाम दे दीजिएगा, मैं ये देखिए साइडेड रीजन दिस प्लस दिस करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ साइडेड रीजन, उसी तरह से नाम देकर आप लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -2 से 0, -2 से 0 में ये कौन सा, ये कर्व, यही कर्व तो टेढ़ा है, सीधी लाइन का तो छाया बनती नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व बना रहा है, कर्व कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो -2 से 0, y कर्व की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं ना, एक्स क्यूब dx, और इसको मॉड में कर दीजिएगा, प्लस 0 से लेकर 1 तक किसका, कर्व का ही है, तो 0 से लेकर 1 तक y कर्व की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन, x क्यूब है तो x क्यूब और 4 अपॉन 4, मॉड लगाते रहिएगा, -2 से 0 मॉड में, और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 to 1। तो ये आ गया 1 अपॉन 4, एक बार 0 पुट कर दीजिएगा, माइनस और -2 रखेंगे तो ये आ जाए कितना, 2 to the power 4, -2 to the power 3 is 8, 8 2 is 16, सो 16 अपॉन 4, ठीक है ना। 1 अपॉन 4 ये टोटल मॉड में आ जाएगा, और ये आपने एक बार 0 इस तरह से कर दिए, 1 अपॉन 4 कॉमन ले लिए थे, और यहाँ से 1 अपॉन 4 और लिमिट पुट कर दीजिए तो 1 - 0 हो गया। तो 1 अपॉन 4 इंटू 4 4 ज़ा 16, तो -4 होगा, मॉड में है, ये आ गया 1 अपॉन 4, ये आ गया कितना, 1 + 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। एरिया ऑफ साइडेड रीजन बाय दिस एंड दिस के बिटवीन है, ठीक है ना।
तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है क्या ऐसा 5/4, 15/4 आ रहा है ना, यहाँ कहीं गलती हो गई क्या, देख लेते हैं एक बार। ये आपके ऑप्शन 16 चल रहा है ना, x इज इक्वल टू -2 एंड 1 है, तो -9 आ रहा, 5/4 तो आ नहीं रहा। देखिए कहीं पॉजिटिव में मिस्टेक हुआ या नेगेटिव वैल्यू में मिस्टेक हुआ। अगर हमने लिमिट ले लिए -2 से 0, बिकॉज x इज इक्वल टू -2 दे दिया, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, 0 to 1 है, तो 0 से लेकर 1 यहाँ हो गया। x इज इक्वल टू -2 से 0, तो 1/4 कॉमन, x इज इक्वल टू 0 एंड 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, सो यहाँ आ जाएगा 1/4 -4, सो -1 मिल जा रहा है यहाँ पर, है ना। 4 4 ज़ा 16, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, इसको देख लीजिए ज़रा। ये इनटू में हो जाएंगे, तो इनटू में कितना होगा 2 to the power 4, सो 16 -15/4, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ बचना चाहिए कितना, 4 बचना चाहिए, तो 4 होगा तभी। 4 कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक है नहीं। -2 to 0, एक बार रुके देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, 1/4 कॉमन ले लिए थे तो 0 हो गया था, और ये कितना हो गया, 4 तो नहीं रहेगा ना, -16 है ना, 0 और 1/4 तो कॉमन हो गया था, तो 0 एंड -2 रख देंगे, तो ये -2 to the power 4 इज इक्वल टू -16 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल जो आएगा, इसको रब कर देते हैं एक बार, यहाँ से मिस्टेक हो गया था, तो ये आ गया 1/4 इंटू -16 एंड प्लस 1/4, सो 4 4 ज़ा 16, और -4 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो +4 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 117/4 आएगा, तो ये आ गया 17/4 स्क्वायर यूनिट, और ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। मैंने तो बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा है, 17 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार, इसको रब कर दें, आपने देख लिए होंगे इसको। और लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो रिलेटेड टॉपिक है उसको लिप करते चले हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा उसको भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया था 1/4 कॉमन लेने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod ऑफ x है, एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 के बिटवीन पूछा है। तो कर्व एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसके बिटवीन पूछा है ना, दिस एंड दिस, तो ये एक कर्व है। देखिए ये कर्व कैसे है, x अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मॉड x की वैल्यू +x हो जाएगी, अगर x इज लेस देन 0 होगा तो ये x की वैल्यू -x हो जाएगी, और 0 पर तो 0 हो ही जाएगा। तो इस केसेस में अगर इसको बोला जाए तो x² व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और -x² व्हेन x इज लेस देन 0, तो कर्व हमारे पास दो मिल जाएगी। एक तो मिल जाएगी कौन सा, एक मिल गया y इज इक्वल टू x² और दूसरा y इज इक्वल टू -x², या इसको लिख दीजिए x² इज इक्वल टू y, x² इज इक्वल टू -y, ठीक है ना। -1 एंड +1 देखते हैं बाद में। तो चलिए देखते हैं, x² इज इक्वल टू y पैराबोला हो गया, x² इज इक्वल टू y पैराबोला को देख लीजिए पहले, x एंड y एक्सिस, x² इज इक्वल टू y ऐसे चलेगा, और x² इज इक्वल टू -y को देखा जाए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, यही ना होता है, ओके। x² इज इक्वल टू -y, नाउ x इज इक्वल टू -1 को देखा जाए तो -1 ये पॉइंट ले लेते हैं, -1 अगर ये पॉइंट लेते हो तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये पॉइंट हो गया -1 से 0, और x इज इक्वल टू +1 ले लीजिए ये पॉइंट को, तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। तो दोनों कर्व आपके कर्व अच्छा बना लीजिएगा ओरिजिन से। तो आपको यही साइडेड पोर्शन फाइंड करना है, ये तो लिखा नहीं है एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस पर दोनों आएगा, ये भी एक्स एक्सिस पर है, ये भी एक्स एक्सिस, मतलब ये पूरा पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, देखिए ये 4 पोर्शन बनाएगा, 1 2 3 एंड 4, बराबर सारे एरिया बराबर आएगी, ड्रा करेंगे तो अच्छे से 4 पार्ट पे बराबर एरिया आएगी, और ये पोर्शन ये वर्टिस से 0 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए तो 1 0 हो गया। तो आप एक काम कीजिए, 0 से लेकर 1 तक में एक इसी y इज इक्वल टू x², ये y इज इक्वल टू x² की वैल्यू निकाल को उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 4 की एरिया आ जाएगी,
सिंपल तरीका यही है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको लिख दीजिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन दिखा दीजिएगा वहाँ पर कितना पोर्शन बन रहा है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू 4 इंटू कर दीजिए 4 बार, 4 इंटू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, सबका वही बनेगा y dx। तो यह आ गया 4 0 to 1, और y की वैल्यू इस कर्व का ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर एंड dx। तो यह आ गया x की पावर 3/3 एंड 0 to 1। सो यहाँ से 1/3 एंड -0, सो 4/3 स्क्वायर यूनिट, ये पूरी एरिया आ जाएगी 4/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए आंसर होगा 4/3 स्क्वायर यूनिट इज ये बन गया ऑप्शन डी। हमने एक निकाल कर एक की एरिया निकाल दी, ये वाला पोर्शन निकाल दी, उसके बाद हमने इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये भी 0 से लेकर, ये पॉइंट आपका -1 हो जाएगा, तो सॉरी 0 से लेकर 1 तक ये भी चलेंगे, है ना, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। y एक्सिस x एक्सिस पर देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे तो फिर यहीं पर 0 से लेकर -1 से 0 चलेगा, फिर यहाँ -1 से 0, तो बात वही हो जाएगी। तो 4 का निकाल कर 1 का निकाल कर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हमारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एरिया बाउंडेड रीजन। अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।